ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि अक्सर करके हम सुनते हैं कि व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है तो क्या लेके जाता है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। या ये भी कहा जाता, चिड़िया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। इस संसार में, इस जगत में रहते हुए भी क्या हमारा है, क्या हमारे साथ जाएगा, वो जीवन की सच्चाई क्या है, इस बात को हम जानेंगे जो हमें परमपिता परमात्मा ने आके सत्य बताया। इसको हम एक कहानी के माध्यम से सुनेंगे। कहते हैं कि एक बार एक राजा था। उस राजा की 4 रानियां थी। राजा चारों रानियों को अलग अलग समय पे अपने साथ रखता था। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जीवन का वो पड़ाव आया, राजा को अचानक कोई बीमारी ने आके घेर लिया और राजा को सबने जवाब दे दिया कि आपके जीवन के कुछ क्षण बाकी हैं, आप इस संसार से जाने वाले हो। राजा ने जब ये बात सुनी, राजा चिंता में हो गया कि ये क्या, मैं तो इस जीवन से जाने वाला हूँ। जो राजा 4 रानियों के साथ रहता था, पहली रानी जो राजा की थी वो 24 घंटे राजा के साथ रहती थी। उठना बैठना, खाना पीना, सोना राजा के साथ चलता था। जो राजा की दूसरी रानी थी वो सुंदर थी, जवान थी। राजा जब कहीं एक देश से दूसरे देश जाता तो अपनी दूसरी रानी को अपने साथ ले जाता। राजा की जो तीसरी रानी थी वो समझदार थी। जब राजा को कोई विपदा आती, कोई बात परेशान करती, तो राजा अपनी तीसरी रानी के पास आके वो बात रखते तो रानी अपनी समझदारी से उस बात को हल कर देती थी। और राजा की जो चौथी रानी थी वो कार्य व्यवहार में सदा व्यस्त रहती थी। और राजा भी कभी कोई खास ध्यान नहीं देता था। कभी देख लिया तो दुआ सलाम हो जाती, नहीं तो कोई खास ध्यान नहीं। अब राजा बैठा सोच रहा है कि मेरी 4 रानियां जो अलग अलग समय पे मेरे साथ चलती हैं, अब इस जीवन रूपी यात्रा से मैं जाने वाला हूँ तो कौन मेरे साथ जाएगा। राजा ने अपनी पहली रानी को बुलाया जो 24 घंटे साथ रहती है। उस रानी को बुला के राजा ने कहा, रानी साहिबा, मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया, क्या आप मेरे साथ चलोगे। तो पहली रानी ने कहा, राजन, मेरी मजबूरी है, मैं एक कदम भी आपके साथ नहीं जा सकती। तो राजा बहुत दुखी हुआ कि जिस रानी के साथ मैं सारा दिन रहता था, आज वो मुझे स्पष्ट कह रही है कि एक कदम भी आपके साथ नहीं चलूंगी। अब बारी आती है दूसरी रानी की। राजा सोचता है कि जब मैं बाहर जाता था तो अपनी दूसरी रानी को लेके जाता था, चलो उससे पूछा जाए। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया, उससे भी यही बात कही कि रानी साहिबा, मेरे जाने का समय आ गया, क्या आप मेरे साथ चलोगे। तो दूसरी रानी ने कहा, राजन, अभी तो मैं सुंदर हूँ, जवान हूँ, आई आपकी है, आपको ही जाना पड़ेगा। राजा ने जब ये शब्द सुने तो राजा को बहुत ज्यादा धक्का लगा। राजा की आंखों से आंसू आने लगे कि मेरी रानी, जिसके ऊपर मुझे गर्व था, जिसे मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता था, आज वही मेरे सामने कह रही है कि आज आपकी हूँ, कल किसी और की हो जाऊंगी। अब बारी आई तीसरी रानी की। तीसरी रानी को भी राजा ने बुला के यही बात रखी कि रानी साहिबा, मेरे जाने का समय आ गया, क्या आप मेरे साथ चलोगे। तीसरी रानी जो समझदार थी, उस रानी ने कहा, राजन, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन आधे रास्ते तक।
राजा सोच विचार में पड़ा। ये कौन सा वायदा निभाया आधे रास्ते तक? तो तीसरी रानी ने भी कहा, मेरी मजबूरी है कि मैं आधे रास्ते तक ही आपके साथ जा सकती हूँ। तो राजा को थोड़ा सा दिल को हौसला मिला कि पहली दो रानियां जिसको सदैव मैंने आगे रखा, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन कम से कम चलो इन्होंने आधे रास्ते तक तो हामी भरी। फिर बारी आई चौथी रानी की। राजा सोचने लगा, मैं तो कभी भी उसकी तरफ नहीं देखता था, कभी उसको नहीं पूछा, कभी कभार पूछ लेता था, उससे पूछो या ना पूछो। फिर मन के अंदर विचार आया, मैं राजा हूँ, वो मेरी रानी है, मेरा अधिकार है उससे पूछने का। राजा ने चौथी रानी को बुलाया और चौथी रानी के आगे भी यही बात रखी कि रानी साहिबा, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो चौथी रानी ने जवाब दिया कि राजन, मैंने तो पहले ही सोच रखा है, जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ, आप चाहो ना चाहो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। तो ये चार रानियां और एक राजा, कोई एक नहीं था, हम सब वो राजा हैं, हम सब की ये चार चार रानियां हैं। पहली रानी ये शरीर मिला जिसके साथ हम सुबह से लेके रात्रि तक जीवन व्यतीत करते हैं, उठना बैठना खाना पीना सोना इसी के साथ ही चलता है। और पहली रानी ने जवाब दिया कि कदम भी आपके साथ नहीं चलूंगी। जब आत्मा रूपी पंछी उड़ जाता तो ये शरीर चल नहीं सकता, इसको चार लोग ही उठा के ले जाते हैं। दूसरी रानी जिसको हम बाहर लेके जाते हैं, जो सुंदर है जवान है, वो है धन दौलत पैसा। क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ पैसे अपने हाथ में रख लेते हैं और पैसा कभी भी बूढ़ा नहीं होता। और उस रानी ने भी जवाब दिया कि राजन, आज आपकी हूँ, कल किसी और की हो जाऊंगी। जब हम इस संसार से चले जाते हैं तो हमारे नाम पे जो धन है वो ऑटोमेटिक परिवार में बच्चों के नाम पे चला जाता है। इसलिए रानी ने भी कहा, आज आपकी हूँ, कल किसी और की हो जाऊंगी। अब तीसरी रानी जिसने आधे रास्ते तक हामी भरी, जो समझदारी की प्रतीक है, वो है हमारे रिश्तेदार। जब कोई इस जीवन से दुनिया से जाता है तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वो शिवपुरी तक हमें छोड़ के आते हैं। और चौथी रानी है जिसकी तरफ हमारा कभी कोई खास ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो हमारे साथ अवश्य जाती है, वो है हमारे अच्छे व बुरे कर्म। तो परमात्मा पिता आकर अभी वो इशारा देता है कि ध्यान रखना था चौथी रानी का कर्मों का, लेकिन आज सारा ध्यान हमारा पहली और दूसरी रानी की तरफ जाने लगा, या शरीर या धन। लेकिन अभी वो वेला है, अभी वो समय है, क्योंकि कर्म एक बीज की तरह है। जब बीजते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब उसके फल खाने की बारी आती है तो हम दोष देते हैं परमात्मा को कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, मैंने ऐसे किसी का क्या बुरा किया जो मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो इस समय परमपिता परमात्मा आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाते हैं, अपने आप को जाने, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि राजा बनकर अपनी रानियों की तो संभाल करें, लेकिन चौथी रानी की तरफ हमारा खास ध्यान हो। इन शब्दों के साथ ओम शांति।